एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आप समझ पाते हैं या इसके लॉजिक को आप अपने माइंड में फिट कर सकते हैं कि इसको पढ़कर फिगर कैसे बनेगा, अगर आपने फिगर बना लिया तो डेफिनेटली आप इसको बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में कि क्वेश्चन पढ़ते हैं फिगर ड्रॉ ही नहीं होता है। जब फिगर ड्रॉ नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। तो इसी टाइप की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस के वीडियो को आप बहुत ही बारीकी से देखिए और कोशिश करिए फिगर ड्रॉ करने की। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को, अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं लगाई है न्यू एनसीईआरटी, तो आप क्या करें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, ये फोल्डर सर्च करें 1 बाय 1, वहाँ से आप सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दिया है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर वर्टिकली कोई पतंग क्या हो रही है, उड़ रही है। तो आपने एक गाना सुना होगा, क्या, उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी बादल के संग। नहीं सुना है? यूट्यूब पे सर्च मारो मिलेगा। ये काइट ग्राउंड लेवल से या ग्राउंड से कितने मीटर अबव है? 60 मीटर अबव है। अब ये पतंग ऐसे हवा में तो उड़ेगी नहीं, हवा में ही उड़ती है लेकिन किसी के सपोर्ट से उड़ती है। वो सपोर्ट क्या है? मांझा, स्ट्रिंग। और मांझा कहाँ का फेमस है मेरे भाई? इंडिया के अंदर मांझा कहाँ का फेमस है? बरेली का। और मैं बरेली का ही रहने वाला हूँ। तो अगर आपको मांझा चाहिए कमेंट करके बताइए, मैं पार्सल कर दूँगा लेकिन पहले पैसे डालने का है। तो देखिए मैंने यहाँ से कोई मांझा या डोरी बना दी और ये बंदा इसको पकड़कर खिड़िंग 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 क्या कर रहा है? उड़ा रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि पतंग इस तरह से उड़ रही है कि मान लो तेज़ हवा चल रही है। तेज़ हवा चलेगी तो स्ट्रिंग पर बहुत ज़्यादा लोड आएगा तो ये सारे स्लैग्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और ये स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। कैसे रहेगी? स्ट्रेट, राइट। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये बंदा इस स्ट्रिंग को ग्राउंड के किसी पॉइंट से क्या कर देता है? फिक्स कर देता है। तो इस बंदे को मैं हटा देता हूँ, राइट। ये मांझे को इन्होंने एक ग्राउंड से क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, ग्राउंड के किसी पॉइंट से। और इस तरह से फिक्स किया है कि ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC। तब अपने को मांझे की, स्ट्रिंग की, डोरी की, सद्दी की, है ना, सबके अपने अपने एरिया के हिसाब से नाम है। आप जो अच्छा लगे वो आप बोल लेना। इसकी लेंथ बतानी है, किसकी? AC की। तो ये तो मालूम ही हुई कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन को सॉल्व करने का या लिखने का एक पैटर्न होता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या? इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, BC इक्वल टू कितना है? 60 मीटर और थीटा या एंगल A कितना है? 60 डिग्री, राइट। और टू फाइंड, क्या फाइंड करना है अपने को? स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, AC की लेंथ बतानी है। अब देखिए चैप्टर का नाम ही है कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ होगा। तो कितने रेशियोज़ होते हैं? 6 रेशियोज़ होते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। अब इसमें कौन सा रेशियो लगेगा ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप फिगर से ही पता कर सकते हैं। देखिए कैसे, एंगल के सामने कौन हो गया? परपेंडिकुलर, राइट। और 90 के सामने कौन हो गया? हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कौन होता है? साइन होता है। तो इसमें कौन सा रेशियो लगेगा? साइन का रेशियो लगेगा। तो देखिए आंसर में कैसे लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन हो गया? BC और हाइपोटेनियस कौन हो गया? AC। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 और BC कितना दे रखा है अपने को? 60 अपॉन AC फाइंड करना है, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3AC इक्वल टू 62 जा 120। तो AC इक्वल टू कितना हो गया? 120 अपॉन √3, राइट। और 9th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर नीचे कोई रेशनल नंबर होता है डिनोमिनेटर में तो पहले हम उसे क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं। तो इसे रेशनलाइज कर लीजिए। तो रेशनलाइज ऐसे करते हैं भाई कि 120 अपॉन √3 है, तो √3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और √3 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना हो गया? AC हो गया 120 √3 अपॉन √3 कितना होता है? 3 होता है। 3 से कैंसिल कर दीजिए। तो AC कितना आ गया? 3 4 40 √3, राइट। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में √3 की वैल्यू दे दें, 1.73 होती है, गिवन हो गई आपको,
तो अगर आपको पॉइंट में बतानी है स्ट्रिंग की लेंथ, माजे की लेंथ, तो आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नहीं दिया है तो नहीं यूज़ करेंगे, राइट। 0 4 3 12, 7 4 28, 29, 4 1 4 2 6, तो कितना आएगा 69.20 मीटर। ये इसकी क्या आएगी, स्ट्रिंग की लेंथ आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।